पितृदोष अगर होता है तो क्यों होता है और उसके साइन क्या क्या होते हैं? रात को नींद नहीं आती तो पितृदोष। लोग इतने परेशान हैं, आप अमावस करो, आप भागवत कराओ, आप नारायण बलि करवाओ, पितरों की पूजा कर करके परेशान है लोग। पितृदोष कई टाइप का होता है। पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा पितृदोषों में आती है। ऐसे अमावस्या पितरों के लिए, पूर्णमासी भगवान के लिए है। एकादशी हम भगवान विष्णु के नाम पे मानते हैं, व्रत करते हैं। यदि आपका कच्चा कलवा है या पित्तर है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। पित्तर कभी बीमारियां नहीं देते। पित्तर सिर्फ वो कच्चे कलवे होते हैं जिसको उत्पित्तर बना दिया आज के टाइम में। कोई भागवत नहीं सुनाता, वो किससे सुनाते हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तालियां बजाते हैं, औरतें नाचती हैं, आदमी नाचते हैं। भागवत में कभी भी नाच गाना आया ही नहीं है पितरों की भागवत में। कहीं भी पवित्र नदी में नहाओ, गंगा जी है, जमुना जी है, नहाते हैं लोग। आपके पितर घर में आ ही नहीं पाएंगे। आप अमावस कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम आती है, हम आपने अमावस करनी बंद कर दी, तो जो गलत चीज है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अमावस के नाम पे आपसे परेशान करती थी, उसको खुराक मिलनी बंद हो गई। अक्सर हम लोग पितृदोष के बारे में सुनते हैं कि इसके ऊपर पितृदोष है, उसके ऊपर पितृदोष है। और आज के टाइम पर ऑनलाइन पॉडकास्ट और बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने पितृदोष के बारे में देखी होंगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पितृदोष होता क्यों है और ये कितने प्रकार का होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि पितृदोष के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कौन सा पितृदोष आपके ऊपर लगा हुआ है। तो इस पॉडकास्ट को आप लोग आखिरी तक देखें, क्या पता कौन सी बात आपके काम की हो। तो आखिरी तक बने रहें और इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पता नहीं कौन सी बात आपके लिए यूज़फुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड और जानेंगे इसके अंदर पितरों के प्रकार क्या क्या होते हैं, पितृदोष लगता क्यों है और पितृदोष के क्या क्या टाइप्स होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हो? मैं सर बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर और इस पॉडकास्ट में। हाँ जी सर, जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि पितरों के बारे में इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन एक्चुअल में लोग उसे समझने में बहुत गलती करते हैं। जैसे कि हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि लोगों को समझ में ही नहीं आता पहली बात में तो कि उनके ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। तो सर पहले तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम क्लियर समझते हैं कि पितृदोष अगर होता है तो क्यों होता है और उसके साइन क्या क्या होते हैं। मैम, ये तो आज के टाइम में हमारे उसमें सोशल मीडिया पे क्या, और वैसे भी जर्नल ऑफलाइन भी समझ लीजिए आप, इतना वहम डाल दिया कि हर किसी को एक बात बोल दिया पितृदोष है। किसी का बच्चे के कोई प्रॉब्लम है तो पितृदोष है, पढ़ाई नहीं करता तो पितृदोष है, किसी की शादी नहीं हो रही तो पितृदोष है, बच्चे नहीं हो रहे तो पितृदोष है, बिजनेस नहीं चल रहा तो पितृदोष है, हर बात में पितृदोष है। रात को नींद नहीं आती तो पितृदोष है। पितृदोष है भी या नहीं है यही नहीं पता। लोग इतने परेशान हैं, आप अमावस करो, आप भागवत कराओ, आप नारायण बलि करवाओ, पितरों की पूजा कर करके परेशान है लोग। फिर कहते हैं भैया, हमारे पास तो केस आते, कहते हैं भैया इतनी पूजा कर ली, इतनी नारायण बलि करवा ली, भागवत करवा ली, कुछ नहीं होता। भागवत कोई सस्ते का काम नहीं है, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च करवा देते हैं भागवत कथावाचक जो है, होता कुछ भी नहीं। तो सर समझे कैसे लोग इसको कि जिनके ऊपर पितृदोष है फिर, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो तो हर चीज में वो तो पितृदोष लेके आते हैं। हाँ, फिर वहम डाला हुआ है ना, मैंने पहले लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला ये चीज़। सबसे ज्यादा तो वहम ही पितृदोषों पे आज के टाइम में सबसे ज्यादा। क्या किसी को भी कोई दिक्कत है, पितृदोष है जी, पितरों की पूजा करवा लो। तो कोई इंसान समझेगा कैसे फिर इसको कि उनके ऊपर है मैम, या वो नहीं है? देखना होता है ना कि पितृदोष है भी या नहीं। पितृदोष होता क्या, लोगों को यही नहीं पता। पितृदोष कई टाइप का होता है। हाँ। आपके घर में तांत्रिक क्रिया होगी तो भी दोष लग जाता है। पितृदोष आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई तांत्रिक, वो पितृदोषों में नहीं आता। लेकिन आज के टाइम में क्या, उसको ही पितृदोष में डाल दिया गया है। अच्छा। हाँ, कि मार्केट में सर ये टर्म चलती इतनी ज्यादा है तो लोगों ने फिर इसको एक वो बना लिया कि हर चीज में पितृदोष लगा दो। नहीं लगा दो तभी तो लोग परेशान है, विश्वास उठ जाता है। फिर अब आपके तांत्रिक क्रिया घर में होगी और आपको बोल दिया पितृदोष है, पितरों को मना लो। पितर करेंगे क्या? तांत्रिक क्रिया हो तो सबसे पहले पितर घर से बाहर जाते हैं, कृपा रुक जाती है उनकी। आप चलते रहो, करवाते रहो, भागवत कुछ नहीं होता। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है उसको भी लोग पितृदोष बता देते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होता। तो फिर ये होते कैसे हैं पितृदोष? मैम, पितृदोष कई टाइप के होते हैं। हम जैसे ज्योतिष पढ़ते थे, हमने ज्योतिष को समझा, हमारे गुरुजी बताते थे पितृदोष प्रारब्ध के कर्मों को ही बोलते हैं। अच्छा। पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा पितृदोषों में आती है। हम्म। ज्योतिष ये बोलती है और वो सच्चाई है। जी। तांत्रिक क्रिया पितृदोष बोलते हैं, वो सबसे गलत है। झूठ बोल के पूजा करवा देते हैं, लगती नहीं, फिर लोग कहते हैं कि सब कुछ झूठ है, हमारा पैसा भी बर्बाद होगा, हमारे उसका फल नहीं मिला। जी सर। जैसे आपके पूर्वज गए, उन्होंने किसी से बद्दुआ ले ली, किसी से ही बद्दुआ ले ली, तो वो क्या जाएगी? वो बद्दुआ लगती है ना, वो कहते हैं पीढ़ियों पे लगती है आगे। अच्छा। आपने पूर्वजों का नाम लिया, उनकी प्रॉपर्टी ली, उनका सरनेम लिया, उनकी संस्कार लिए, तो दोष भी उनके लेने पड़ेंगे। दोष भी तो पीढ़ियाँ लेती हैं। कहते हैं ना कि तेरी पीढ़ियाँ भुगतेंगी, बिल्कुल सर। उसको दोष बोला जाता है। या फिर कई पितरों के ऊपर कोई पूर्वज आपके तांत्रिक क्रिया में गुजर गए, तांत्रिक क्रिया हुई है उसमें गुजर गए, मुक्ति तो खैर किसी को मिलती ही नहीं, सब ये वहम डाल कर मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का मतलब कि शांति से रहेगा वो,
वो हेल्प करेगा। उनको वो शांति नहीं मिल पाती, उनको हम जो भी क्रियाक्रम करते हैं, उनके नाम का अमावस निकालते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो लगती नहीं उनको, नहीं लगता। क्यों सर, ऐसा क्यों? तंत्रिक क्रिया है और वो गुजर जाते हैं। आप जितने भी उसके नाम के कर्म कांड करोगे वो मिलता नहीं, उसको प्राप्त नहीं हो पाता, वो क्रिया खा जाती है, सारा रुकावट डाल देती है। अच्छा। उसके साथ जैसे भूत प्रेत है, जिन है, मसान है, कोई चीज है, वो खा जाती है, हम्म। उनको प्राप्त नहीं होता। तो फिर लोग क्या कहते हैं कि आपके पितर तो नाराज है, आपके पितर तो कुपीत है, हाँ, मान ही नहीं रहे। या जैसे अननेचुरल कोई चला जाता है किसी भी प्रोसेस के अंदर छोटी एज में, हाँ, तो वो तांत्रिक क्रिया की वजह से होती है सारी। तो उसमें प्रारब्ध के कर्म नहीं होते? प्रारब्ध के कर्म है, तभी तो तांत्रिक क्रिया हुई है। अच्छा। तो वो कहते हैं, कई बार कहते हैं तुम्हारा कोई पितर गुजरा था, कुआरा पितर था, और उसकी मुक्ति नहीं हो रही, मुक्ति करवाओ। वो बेचारे मुक्ति करवाने पे जिंदगियां बीत जाती है, पीढ़ियां बीत जाती हैं। तो सर, जिनके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई थी और वो इंसान गुजर गया, तो उनकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी फिर? उनकी वैसे आत्मा ठीक होती है, लेकिन वो जहाँ जिस वंश से जिस कुल से वो निकल के आए हैं, उस वंश में नहीं जा पाते दोबारा से, अच्छा उसमें मदद नहीं कर पाते। कर्जा तो देना होता है ना, पितृदोष का मतलब कर्जा। जी। पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा को पितृदोष कहा जाता है। जैसे आपने देखो, कई बच्चों के कई घरों में एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं। हाँ। ज्योतिष में साफ लिखा है पिछले जन्मों में कर्म लेके आए ये। अच्छा। उनका दिमाग काम करना बंद कर, शरीर काम करना बंद कर देता है बिल्कुल। ऐसे होता है पैरालाइज टाइप के घर हाँ, में पड़े कुछ रहेंगे। स्पेशल चाइल्ड होते हैं हाँ, जैसे। बाय बर्थ उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। वो पूर्वज प्रारब्ध के कर्मों का दोष होता है, और उसी कुल के दोष होते हैं, वो उसी कुल में आते हैं, वो दोष को भुगतने आते हैं। वो आत्मा कह लो, वो उस शरीर में भुगतने आते होते हैं। पुराने बुरे कर्म करके किसी की आत्मा सचा रखी है या कुछ भी कर रखा है, वो भुगतने आ रहे होते हैं, भुगतने इसीलिए के उनको लिए ऐसा जन्म मिलता है फिर, तभी जन्म मिलता है। जब ऐसे स्पेशल हाँ, चाइल्ड जैसे। हाँ। और वो भुगतते हैं सारी जिंदगी, माँ बाप को ही परेशान रखते हैं, सबको परेशान रखते हैं। वो बिल्कुल, उनकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती पूरी है। फैमिली डिस्टर्ब रहती है। तो वो क्या है, प्रारब्ध के कर्म तो है। तो फिर ऐसे लोगों को सर कभी मुक्ति नहीं मिलती? मुक्ति पूरा जन्म वो परेशानी में निकाल के फिर वो चले जाते हैं। अच्छा। दवाइयाँ खाते रहेंगे, बीमार रहेंगे, शरीर से परेशान रहेंगे, चिल्लाएंगे, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। उनके तो बस ये है कि दान पुण्य करते रहो, उनका सब कुछ करवाते रहो उनके हाथों से, उसका यही है। तो सर, क्या कभी ऐसा भी होता है कि पितृ, जैसे हम सुनते आए हैं कि पितृदोष का हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है आपके ऊपर, तो जैसे पूर्वज हैं हमारे, अच्छा ही चाहते थे हमारा, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पितृ जो है हमारे, वो हमें अच्छा रिजल्ट भी दे, हमें गाइड करें आगे लाइफ में? शुद्ध का मतलब क्या है? अब आप आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पितर आपके घर में आते जाते हैं, या उनको खाना भोजन आप जो भी अमावस पे करते हो, जो पूजा पाठ करते हो, वो कर रहे हो, तो वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे, सपने में दिखाई देंगे, या किसी के अंदर बोल के जाते हैं, किसी को बता के जाएंगे कि अभी आने वाली प्रॉब्लम को ही बता जाते हैं। अच्छा। और हर जगह फाइनेंस की, मेंटली, हर चीज में बरकत होगी उनके घर में। और सर, ये जो एक कॉन्सेप्ट चलता है कि अमावस्या के दिन पितरों को भोग लगता है, तो वो अमावस्या का दिन क्यों चूज किया गया? ये तो कुदरती है ना अमावस्या। कुछ चीजें फिक्स है हमारी, जैसे श्राद्ध है, 16 श्राद्ध बोले जाते हैं, वो सब पितरों के लिए बोले गए हैं कि पितरों का उस दिन कर्म कर लो, दान पुण्य कर दो। हाँ दान पुण्य तो आया पितरों का, और कुछ नहीं आया जी। ऐसे अमावस्या पितरों के लिए, पूर्णमासी भगवान के लिए है, एकादशी हम भगवान विष्णु के नाम पे मानते हैं, व्रत करते हैं, तो कुछ चीजें फिक्स की हुई हैं हमारे उसमें। तो अमावस्या के दिन कुछ ऐसा स्पेशल होता है? स्पेशल तो है ही पितरों के लिए, तभी तो पितरों के नाम का अमावस की हाँ, जाती मतलब है। उस दिन कौन सी ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसकी वजह से सिर्फ अमावस्या को ही चुना गया पितृदोष का निवारण के लिए? नहीं, वो एनर्जी नहीं होती, पितृदोष का निवारण नहीं होता इसमें। सर, हमने पितरों के बारे में बात कर ली कि पितृ दोष लोगों को लगता क्यों है और पितृ दोष होता क्या है एक्चुअल में, लेकिन सर अब एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है, जैसे आपने पहले बताया था कि पितरों के प्रकार भी होते हैं, तो ये कितने टाइप का पितृ दोष होता है? मैं टाइप नहीं होते। देखो, पितर किसे कहते हैं? जिसके औलाद ना हो, जिसकी शादी ना हुई हो, या कोई यंग एज में गुजर जाए, बच्चा गुजर जाए, अच्छा। वही पितर योनि में जाता है। जिसकी औलाद हो, वंश चला हो, उसको पितर योनि में नहीं कहा जाता। अच्छा। लोगों की यही धारणा है कि पितर होते क्या हैं, कौन से हैं। फिर क्या है जी, आजकल क्या देखा है कि कई बार लोग कहते हैं कि पितर दोष है भैया, और पितर दोष होता नहीं, या पितरों की रुकावट है, पितरों की रुकावट होती नहीं। मैं बार बार कहता हूँ पितरों की रुकावट नहीं होती जी। किसी किसी को बच्चा दिखाई देता है कोई, तो वो लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारा पितर है, कोई गुजरा हुआ छोटा, इसको मना लो। अच्छा। वो पितर होता नहीं। कुछ कच्चे मसान होते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं नेगेटिव एनर्जी में, तंत्र क्रिया में, वो दिखाई देंगे खेलते हुए बच्चे के रूप में। लोग क्या कह देते हैं कि ये पितर है तुम्हारा, वो पितर नहीं होता। तो फिर सर पितर बनते क्यों हैं? जो कई लोग, जैसे आप बता रहे हो कि स्पेशल कैटेगरी के लोग ही पितर बनते हैं, तो वो ही क्यों बनते हैं? कैटेगरी नहीं होती, जिसकी एबनॉर्मल हो जाए तो उसको पितर योनि मिलती है। अच्छा। हर किसी को पितर योनि नहीं मिलती। पहले जैसे, आजकल तो कम हो गए, पहले यंग एज में एक्सीडेंट में, किसी भी चीज में, या फिर बच्चे की जाती है 8-10 साल के बच्चे की, उनको ऊत पितर कहा जाता है।
कि भैया ऊत है ये, वो एक्चुअल में क्या बच्चे खेलने कूदने वाले होते हैं, तो वो खेलने कूदने गई, उनकी आत्मा तो वही है ना 10 साल की जी। जब तक उनको पीरियड 100-200 साल तक उस घर में नहीं रहना। अच्छा ऊत पितर बोल देते हैं उसको कि ये तो उदम उतारना है इसने। अच्छा, तो ये बाल पितर और ऊत पितर हाँ, एक ही होता है? एक ही होता है। इसको लेके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लोगों को लगता है कि दोनों अलग 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 हाँ। नहीं, कई बार किसी पे कच्चा मसान छोड़ दिया जाता है, वो पितर ग्रुप में डाल दे, वही बच्चा होता है। कच्चा कलवा जो होता है बच्चे के रूप में होता है, जो छोटे बच्चे गुजर जाते हैं उनको सीध करके छोड़ देते हैं जी। उसको भी लोगों ने ऊत पितर में पितरों में डाल दिया है, क्योंकि वो दिखेगा बच्चा, वो अपना रूप तो दिखाता नहीं, तो जी। उसमें क्या है, वो लोग कहते हैं तुम्हारा पितर है मना लो। वो जब पितर है ही नहीं तो मानेगा कहाँ से? बिल्कुल सही है। वो तो बर्बादी के लिए आया हुआ है। तो लोग क्या फिर अपनी पूजा पाठ करवा करवा के इतने परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं भैया हम तो इतनी पूजा करवा ली, इतनी भागवत करवा ली, इतनी नारायण बलि करवा ली, कुछ नहीं हो रहा, गायत्री के पाठ करवा ली। हाँ। कई बार देखते हैं कि कहते हैं भैया पितरों का कैसे देखे कि पितर सही है नहीं है। मैं आपको 2 या 3 चीज बता देता हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ सबसे पहले पितरों की पूजा ही है घर में। बिल्कुल सर। अमावस के दिन यदि आप अमावस निकालते हो, उस दिन आपको अनकंफर्टेबल फील करो, लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में, परेशानी आ जाए, सर में दर्द हो जाए, तो समझ लो दिक्कत है पितरों की। तो ये समझ लो आप इस टाइप की हरकतें हो तो ये समझ लो कि आपके पितरों में रुकावट है, पितरों को खाना पीना नहीं मिल रहा। दूसरा, आप डेली पूजा करते हो, मंदिर में बैठ के पूजा करते हो, पूजा के टाइम पे आपको यदि प्रॉब्लम आती है, मेरे पास इतने केस आते हैं, सब कहते हैं हाँ भैया सबको फील होता है, हाँ भैया बेचैनी घबराहट मन नहीं लगता पूजा करते हुए। अच्छा, तो समझ लो कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, वही पितरों की रुकावट डाल रही है। तो सर ये जो बाल पितर होते हैं ये घर में नुकसान किसको ज्यादा करते हैं सबसे ये ज्यादा? किसी को भी कर सकते हैं, पूरे घर को भी उड़ा देते हैं कई बार। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बड़ों को या सिर्फ बच्चों को इफेक्ट करे? ज्यादातर ये देखा या तो पूरे घर को बर्बाद करके रखें, या किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बिल्कुल जो कर्जा देना होता है ना, मैं कहता हूँ पितृ दोषों का पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ही घर में पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं वो। अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा, बाकी ठीक रहते हैं। सर जो अभी आपने ऊत पितर के बारे में बात की थी, तो ये नॉर्मल पितरों के जैसे ही होते हैं या इनके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या अलग कुछ काम करते हैं? ऊत पितर उसको बोलते हैं जो छोटा बच्चा गुजर जाता है, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल का। जी अंतिम संस्कार तो होता नहीं 10 साल से नीचे बच्चे का, उसको दबा देते हैं। जी जी। उसको कहीं स्थान तो मिलता नहीं, तो वो आएगा तो अपने ही घर में ना खाने पीने के लिए। बिल्कुल। जैसे किसी की भी छोटी एज में मृत्यु हो गई घर के अंदर, तो कोई ना कोई तो उस पर दोष लगा हुआ है ना, तभी तो वो गुजरा है ना। जी हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना गया वो। अब वो आएगा अपने घर में ही खाना पीना लेने, उस पे दोष की वजह से वो खाना पीना ले नहीं पाता। अच्छा, क्या करेगा वो? दूसरी चीज है, कई बार क्या वहम में डाल दिया जाता है कि तुम्हारा पित्तर है, ये पित्तर होता नहीं, वो कच्चा कलवा छोड़ दिया जाता है किसी किसी पे। आजकल ये सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ, मेरे लोग केस आते हैं, कच्चे कलवे छुड़वा देते हैं लोगों के घरों में पितरों के नाम पे। पितरों के नाम पे, पितरों के नाम पे नहीं छुड़वाते वो। फिर बताने वाला क्या कहता है कि ये पित्तर है तुम्हारा छोटा, कोई गुजरा था, ये वो है, इसकी पूजा करो, उसका स्थान दिलवा देते हैं। वो फिर भी नहीं मानता। मानेगा कहाँ से, वो उनका है ही नहीं। है ही नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी में छोड़ा हुआ है। तो सर फिर पता कैसे चलेगा लोगों को कि वो जो पितरों के नाम पे उनके ऊपर कच्चा कलवा छोड़ा गया है वो दूसरा कोई इंसान है या उनके घर का वही पितर चीज है? तो मेन है ना, परेशान करेगा आपको अमावस पे, डेली परेशान करेगा, दिखाई देगा किसी किसी को घर में खेलता हुआ दिखाई देगा, डराएगा नहीं जल्दी से। हाँ, किसी बच्चे को परेशान कर देगा या किसी बड़ों को परेशान कर देगा, वो उदम उतार के रखेगा घर में, कच्चा कलवा होता है। लेकिन लोगों के क्या डाल दिया वहमे कि तुम्हारा पित्तर है। मेरे पास इतने केस आते हैं, सारे कहते हैं भैया किसे पित्तर बताया था। पित्तर का बच्चा दिखाई देता है। मैंने कहा कईयों से मैंने पूछा भैया ये होता कोई बच्चा दिखाई देता खेलता हुआ बैठा हुआ घर में? बोले हाँ भैया दिखाई देता है। एक लेडी यहाँ तक बताया कि भैया मेरी गोदी में आके बैठ जाता है। अच्छा, मम्मी खाना दे दो, दूध दे दो, मांग लेता है। तो फिर मैंने कहा क्या है? बोले जी हमने एक दो से पूछा, बोले तो कान्हा जी है तुम्हारा। अच्छा, वो कान्हा जी नहीं है। मैंने कहा ये तो कच्चा कलवा छोड़ा हुआ है आप पे। मैं खूब हंसा, मैंने कहा कच्चा कलवा छोड़ा हुआ है आप पे ये, और ना ये तुम्हारा पित्तर है ना कोई कान्हा जी है। बोले कि भैया हम तो सोचते थे कि कान्हा जी जब घर में है हमारे, फिर हम इतने परेशान क्यों हैं? हाँ बिल्कुल, अब ये कंफ्यूजन तो आती है लोगों में, समझ में नहीं आता ना यदि उनको। पित्तर है, वो खाना मांग रहा है, दूध मांग रहा है, मैं उसको दे रही हूँ सपने में, फिर मैं सुबह दे के भी आती हूँ, गाय को भी दे के आती हूँ उसके नाम पे, जो भी करना है, फिर हम परेशान क्यों हैं? हाँ, तो वो होती नेगेटिव एनर्जी एक्चुअल में। लोगों के ये ही वहम डला हुआ है सबसे ज्यादा ऊत पित्तर के नाम पे। कच्चे कलवे होते हैं, ये हिंदू में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं। उसको भोग प्रसाद दे के छोड़ दिया जाता है, उसके घर में जाओ और उसके बर्बाद कर दो। अच्छा। हाँ, वो लोग पितरों के चक्कर में लगे रहते हैं। तो सर ये जो पूर्वज पितर बनते हैं ये उनसे कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट तो पित्तर में और प्रेत में क्या कोई फर्क नहीं होता। वो हमारे घर में आते हैं तो वो पित्तर है हमारे, बाहर तो वो प्रेत ही है ना लोगों के लिए। बिल्कुल सर। ऐसे ही छोटे कच्चे मसान होते हैं, जैसे किसी के छोटे बच्चे की गुजर गया है कोई, तो वो उसमें क्या फर्क है? बाहर तो वो लोगों के लिए वही है, मसान है वो। हाँ।
बस उसमें एनर्जी इसलिए कि उसको भोग दे के उसको भेज दिया जाता है पकड़ के सिद्ध करके, उसमें एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाती है 1000 टाइम। अच्छा। और बच्चे को बुद्धि तो होती नहीं बच्चे में, उसकी प्रोग्रामिंग जैसे हम सेट करते हैं जैसे रोबोट में करते हैं, उसकी हाँ। प्रोग्रामिंग जो सेट करती है उसको उससे आगे कुछ नहीं पता। अच्छा। उस बच्चे को कुछ नहीं पता, उसकी प्रोग्रामिंग जो माइंड में सेट कर दी वो ही प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलेगा। वो उसको एक टास्क दे दिया जाता है कि भैया तूने ये करना है, तो वो वही काम करता रहेगा। अच्छा, तो सर बाल पितरों को मुक्ति नहीं मिलती? मैम वही तो बता रहा हूँ, पितर होना तो चाहिए पहले। किसी ना किसी के घर में तो सर होता ही होगा। होते हैं, हम्म। पितर होते हैं सबके घरों में, हम्म। लेकिन पितरों के साथ जो एंटिटी होती है वो नुकसान करते हैं, पितर नहीं करते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझो, आप भी नहीं समझ पा रहे हो। आपके कच्चा मसान छोड़ा हुआ है, आप किसी के पास गए, उसने कह दिया आपका पितर है मना लो। क्या करना है जी, आप कपड़े दे दो, खाना दो, गाय को रोटी दो, ये पूजा करवा लो, आपने सारी चीज करवा ली, आपको फिर भी वो दिखाई दे रहा है। उस दिन तो दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर वो दिखाई देने लग जाता है, फिर आप परेशान एज इट इज, आपको कोई फायदा नहीं होता। फिर लोग कहते हैं कि पितर मान नहीं रहा आपका, कुपीत है तो जी। वो पितर होता ही नहीं। अच्छा। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, पितर नहीं होता। लेकिन सर कच्चे कलवा जैसे किसी के घर में नहीं है मान लो, और किसी के बच्चा गुजर गया है, तो अगर वो पितर बना है तो उसको कैसे मनाएंगे? कई बार तो जरूरत ही नहीं होती, शांत रूप में बैठा रहेगा वो। अच्छा। मनाओ तो जब गिरा जब वो नाराज होगा। एक तो लोग ये वहनते पितरों को मना लो, पितर नाराज क्यों होते हैं? हमारे देवी देवता नाराज क्यों होते हैं? हम कोई गलती करते हैं जब हमें उसका दोष लगता है जी। पितरों को हम क्रियाक्रम भूल जाते हैं, कोई गलती कर बैठते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या कहा जाए कि कोई फंक्शन होता है, कोई पूजा होती है, सबसे पहले पितरों का नाम आता है, वहां पे हम भूल जाते हैं उनको। हर जगह याद करना जरूरी होता है। हर जगह याद करना जरूरी होता है। किसी किसी के तो यहाँ तक देखा मैंने, पितरों को मानते ही नहीं, कह रहे भैया मैं तो इतनी पीढ़ी होगी पितरों को मानते ही नहीं, फिर भी उनके कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे ही जिसके तंत्रिक क्रिया नहीं होगी या कोई नेगेटिव एनर्जी, तो पितर तो कभी कुछ कहते नहीं हो। तो बार बार बोलता हूँ, ये तो लोगों के वहम डाल दिया कि पितर ही सब कुछ करते हैं, पितरों को बदनाम कर दिया। सर अगर किसी के घर में जैसे बाल पितर या ऊत पितर है, तो उस इंसान को साइन कैसे मिलते हैं? जैसे सपनों में आना या ऐसा कुछ उन्हें फील होता है? मैम सबसे पहले देखो, पितर है नहीं है। अब किसी के पास गए, उसने कहते तुम्हारा पितर है, 2 पीढ़ी पुराना, 3 पीढ़ी पुराना, है नहीं है, किसी को पता तो होता नहीं। वो दिखाई देगा आपको पितर के रूप में ही। यदि आपका कच्चा कलवा है या पितर है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। यदि पितर है ना, तो वो बोल के दिखा देगा कि मेरा इन्होंने ये गलती करी है, मेरी ये चीज चाहिए, ये कर दो, मैं ठीक हूँ। तो वो सर सपने में आके बात हाँ, करते हैं? सपने में भी आ सकता है, बीमारियां भी दे सकता है। यदि नेगेटिव में छोड़ा कच्चा कलवा है तो वो बीमारियां देगा। पितर कभी बीमारियां नहीं देते। अच्छा है। लोगों की एक वहम है कि पितर बीमारियां देते। पितर नाराज हो जाएंगे तो साइड में बैठ जाएंगे, वो उनकी कृपा रुकते ही आप परेशान होने लग जाओगे। अच्छा। पितर कभी बीमारियां नहीं देते। पितर सिर्फ वो कच्चे कलवे होते हैं जिसको ऊत पितर बना दिया आज के टाइम में। अच्छा, तो फिर सर ये ऊत पितर कौन कौन सी फील्ड में हमें नुकसान करवाते हैं? जैसे आप बोल रहे हो हेल्थ तो वो खराब नहीं करते। हेल्थ भी, घर में कलेश करवा देंगे, बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, बच्चों को परेशान रखेंगे, तो बच्चे परेशान है तो सारे पेरेंट्स परेशान है, घर वाले। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परेशान कर देंगे। आप कहीं भी जाओगे हर जगह रुकावट आएगी। आप किसी से पूछने जाओ तो कहेंगे आपके पितर है। पितर होता नहीं वो। मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये पितर नहीं होता, जो ऊत पितर बोल दिया जाता है 90% के तो होता नहीं। ये कच्चे कलवे छोड़े होते हैं, वो पितर के रूप में लोग कहते हैं कच्चा कलवा पितर है, पितर है, पितर होता ही नहीं है। पहले लोगों को यही समझना ज्यादा जरूरी है कि उनके ऊपर कच्चा कलवा का असर आ रहा है या फिर उनका जो बच्चा जो था वो पितर बना हुआ है। हाँ, वो पितर बना हुआ है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। यही नहीं समझ पाते लोग। जी जी। अब हर बार आपको ये बताता हूँ कि पितरी दोष होते नहीं है, पितरी दोष ग्रहों से पता चल जाता है। अभी मेरे पास केस आया, उसमें यही आया, वो उनका बेटा ठीक हो गया था जी। तो बोले, मैंने कहा और क्या बताइए? बोले जी वो बताइए भागवत करवा लो, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा करवा लो, 10-15 लाख रुपए खर्च करो, आप भागवत करवा लो, ठीक होगा ही नहीं आपका बेटा। ऐसा क्यों? मैम उस पे पितरी दोष था ही नहीं, तो भागवत से पितरी दोष थोड़ा ठीक होगा। अच्छा, तो ये कुंडली में भी दिख जाता है फिर? अब उस पे पितरी दोष है ही नहीं, तो भागवत करवाने से पितरी दोष कैसे ठीक तो होगा? हटेगा ही नहीं। मैंने कहा इस पे तांत्रिक क्रिया है, बेकार में पैसे का वेस्ट करोगे आप। अच्छा। पितरों की भागवत करने वाले बहुत कम आचार्य हैं। आप अच्छे बड़े से पूछो पितरों की भागवत करवानी है प्रॉपर पितरों की, तो वो मना कर देगा, हाई नहीं भरेगा। ऐसा क्यों? पितरों की भागवत करते हैं नहीं कोई भी, करने वाले हैं बहुत कम है, रूल रेगुलेशन अलग है उसके। अच्छा। जो सुखदेव मुनि जी ने सुनाई थी भागवत, उसके वो अलग रूल रेगुलेशन है। जो आचार्य करेगा वो अलग रूल से करेगा। अच्छा। जो ये भागवत सुनाते, कोई भी भागवत नहीं सुनाता, जितने भी हैं ये लोग बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह लिख देते हैं। कोई सब किससे सुनाते हैं? बहुत सुनाई तो। कोई भागवत नहीं सुनाता, मैं आपको बता देता हूँ बात। अच्छा, फिर वो क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो किससे सुनाते हैं? लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तालियां बजाते हैं, औरतें नाचती हैं, आदमी नाचते हैं। भागवत कभी भी नाच गाना आया ही नहीं है।
पितरों की भागवत में। ये शिविर लगा लगा के बैठ जाते हैं 8-8 दिन का, एक हाँ, महीने हाँ, का, कि हाँ, एक महीने करोड़ों तक रुपए खर्च होते हैं, भागवत वो चलेगी। सब बिजनेस है, कुछ नहीं है। पितरों की भागवत में परिवार के अलावा दूसरा आ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता आगे। इसमें तो सर पूरा समाज शामिल होता समाज है। फिर होती नहीं, किस किस को फायदा होता है, किसी को भी नहीं होता। पैसे इकट्ठा करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं 10-10, 20-20 लाख, 5-5 लाख रुपए, और वो कलश औरतों के रख देते हैं, हर कलश का पैसा रखते हैं 1100, 2100, 5100 रुपए, और नियम देते हैं कि साड़ी ये पहननी है तुम्हें। सब औरतों ने, औरतें देखो सब लेडीज वगैरह खुश होकर करती है, भगवान का हाँ, नाम वो है, इंजॉयमेंट का लेकिन होता है उनका। फायदा पूछ के देखो ना, आप किसको फायदा हुआ है। बस यह है कि एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिल जाती है जी। एंजॉय करने के लिए। हाँ, फ्रेश है, माइंड फ्रेश है। किससे सुनते हैं, बाबा जी किससे सुना रहा है। भागवत के नाम पे बाबा जी को खुद ही को नहीं पता, तो सुनाएगा क्या वो। अच्छा जो भागवत है पितरों की, वो अलग होती है। अच्छा। सबसे पहले तो मैम आपने उस पित्तर के बारे में सुना है, आपके घर में है या नहीं है पित्तर। पहले तो ये देखो कि ये ना होगी कोई एंटिटी छोड़ रखी है, वो पित्तर बन के बैठी है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ जी। पितरों के नाम पे। जैसे आप पितरों के कर्म करोगे, पितरों के वो करोगे, वो एंटिटी पित्तर बन के आ जाएगी। अच्छा, तो सर ये पितर जो होते हैं वो हमारे घर के किसी पर्टिकुलर चीज से भी कनेक्टेड होते हैं क्या? जैसे किसी को होता है कि मुझे ये सामान बहुत प्यारा है, ये कोई खाने का चीज है वो ज्यादा बहुत नहीं प्यारी नहीं, है। ऐसा नहीं है। कई बार 1-2 जगह देखा है कि उसके फादर मांग के लेते हैं। मेरे ही क्लाइंट है, तो फादर गुजर गए थे, सबको जाना होता है देखो। तो मैंने कहा यार कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। अब जो भी इनकी पूजा सारी मिल गई उनको, जैसे हमने पूजा की उनकी, पहले तो 13 दिन में तो उसको 2 बार दिखाई दिए। अच्छा उसके पापा ने उससे बीड़ी मांगी। अच्छा। मैंने कहा क्या दिखाई दी? बोला भैया दिखे। पापा बोले बीड़ी पिला दो। तो मैंने पापा को सपने में डांट दिया, पापा 20 साल से छोड़ी, अब क्यों पी रहे हो। सही बात है। एक बार उसने और कोई क्वेश्चन फैमिली के बारे में पूछ के गया। हम्म। तो मैंने कहा बेटा सुन ले बात, अब तू कुछ मत करियो, तेरे पापा ने बीड़ी मांगी थी, तो 13 दिन तक कुछ करना, अगर चाहे तू भोजन खिलाना खिला, गाय को बीड़ी जरूर पिला दे लोगों को। हाँ, और किसको खिलाओगे पिलाओगे। अच्छा। क्या पापा आपके नाम किया? तो वो गौशाला में जाता, वहाँ पे बंडल ले जाता बीड़ी के, सबको बांट के आता। बीड़ी बंडल, एक एक बंडल दिया, सारे लोग खुश हो गए ले लेते। गरीबों को तो पिलाओगे ना। जी सर। तो मैंने कहा तू बीड़ी हर अमावस पे ज्यादा नहीं तो 1 बंडल जरूर दे दिया, अगर पापा आपके नाम का है। तो मतलब ऐसा होता है कि किसी ना किसी चीज से अटैच तो होते हैं। अटैच नहीं, उन्होंने मांग के ले ली ना। जब वो बीमार थे तब भी मुझसे पूजा चली, जैसे ही गुजर गए तो मैंने कहा भैया क्या करूं। मैंने कहा कुछ नहीं, अब अपना क्रियाक्रम कर, मैं पूजा करता हूँ। इनके जो भी क्रियाक्रम करेगा 13 दिन वो मिल जाएगा, लग जाएगा इनको। मैंने ये बोला था। और उसके सिम्टम अपने आप आ जाएंगे। उसको 2 बार दिखाई दिए। तो उसके बाद अब क्या है जी, महीने में 20 दिन में 2 महीने जब भी दिख रहा है उसके मामा को दिखाई देते हैं। अच्छा। और कुछ ना कुछ मांग लेते हैं वो। तो मामा का फोन आएगा, भैया ऐसे ऐसे दिखाई दिए थे, और वो मिठाई मांग रहे थे, ये वाली मिठाई बोला खानी है, ये वाली मिठाई, जैसे अपनी ससुराल में गई ये मिठाई खानी है। अच्छा। तो मामा का फोन आ जाता है, तो मतलब भैया क्या करूँ। मैंने कहा वो ही मिठाई लेके 2 पीस या 3 पीस या 5 पीस, जितना तेरी पॉकेट लाउड करती है, कम से कम 2 पीस ले ले। लड्डू मांगे, पेड़े मांगे, रसगुल्ला मांगा, वो गरीब को दिया जो खा ले। मैंने कहा ये बोलना है जो खा ले गरीब तेरे सामने, वो चीज देनी है। पापा कहने पापा आपके नाम की दे रहा हूँ। वो ऐसे ही करता है लड़का। और सर ऐसा भी होता है क्या कि जैसे एक परिवार में अगर एक से ज्यादा पितर हैं तो वो एक सेम टाइम पर एक्टिव होते हो? नहीं, पितर तो एक से ज्यादा भी हो सकते, पीढ़ियों में होते हैं, हर परिवारों में होते हैं कुछ ना कुछ। तो हाँ। एक्टिव एक हेड होता है इनका भी। पितरों में ये भी होता है कि कौन हेड है। अच्छा, परिवार में भी ऐसा चलता है? एक बार क्या होता है कि 2 पितर तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, एक पितर ही बदमाशी करता है सारी जी। वो क्यों करता है? वो कभी कहते हैं ऊत पितर है, कभी कहते हैं बिगड़ा हुआ, कभी कुछ नाम रखते, कभी कुछ उसका, उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, वो परेशान करती है, नाम उसका बदनाम होता है। मैंने पहले ही बताया था एक केस में, मैं किसी के बैठा हुआ था, तो बोले भैया मेरे को ना मेरी मदर इन लॉ दिखाई देती है। मैंने कहा कितने साल हो गए? 8 साल हो गए गुजरे हुए। तो बोले जब दिन दिखाई देती है अगले दिन हमारे घर में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होती है, नुकसान होता है। अच्छा। मैंने सुन ली, मेरे को तो नॉलेज है। तो बोली मेरी मदर इन लॉ को इतनी हम पूजा करवा चुके हैं, कपड़े देती हूँ, सब कुछ देती हूँ, क्यों नहीं हो रहा? मदर इन लॉ क्यों नहीं मान रही? नाराज क्यों है? बदनाम कौन है? मदर इन लॉ। मैंने चेक किया तो देखा मदर इन लॉ के साथ नेगेटिव एनर्जी थी। तो मैंने पूछा, क्वेश्चन पूछे कि जब इनकी ये थी तो इनके साथ तंत्र मंत्र था इनके ऊपर? बोली हाँ भैया इनके ऊपर ओपरी पराई थी। अच्छा। पता तो सबको होता है कि मेरी मदर इन लॉ पे या परिवार में इसके ऊपर तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है। मैंने कहा वो ही नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है, मदर इन लॉ के रूप में दिखती है, और वो ही आपको परेशान कर रही है। अच्छा। अब बदनाम कौन है? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। तो बोले भैया क्या करूं? मैंने कहा जी इसकी पूजा की, जैसे ही उन्होंने करवाई, मैंने जो भी चीज़ बताई उनको, तो
उसके बाद मैंने कहा अगली बार दिखे तो मुझे बता देना, कोई कुछ भी दिखाई दे दो। अच्छा। उसके बाद आज तक तो मदर इन लॉ दिखाई दी नहीं, 8 महीने हो गए। अच्छा, मदर इन लॉ ही नहीं दिखाई दी। तो मतलब इतनी इफेक्टिव होती है ये पितरों की पूजा है? पितरों की पूजा थोड़ा ना कि हमने नेगेटिव एनर्जी को अब उसके बाद मैंने बोले भैया क्या दूं, मैंने कहा जो आपके पीढ़ियों से विधान चलता रहा उस हिसाब से करो, उसमें कोई चेंज नहीं करना। मैंने कहा गाय को देनी है गाय को दो, आप किसी को कपड़े देने हैं कपड़े दो, जो देना वो दो, लेकिन अब उसमें चेंज नहीं करवाऊंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा कि ये चेंज करके दो। अच्छा। वो परेशानी दूर होगी पितरों की, हो गया काम। और सर क्या हम कुंडली से ये भी देख सकते हैं या फिर किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कि हमारे कुनबे का कौन सा पितर ज्यादा एक्टिव है अभी इस टाइम पे? कुंडली से ये सब पता चलता कुंडली है? से नहीं पता चलता, वो देखना पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या, किस टाइप की है। आप जैसे सामने आते हो तो उसके बाद देखा जाता है कि आपको किस वजह से क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो उससे इंसान को देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है? हाँ, आइडेंटिफाई किया जाता है कि पितरों की है तो वो तो सामने आ जाते हैं तभी कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, ये पता चलता है कि कौन सा पितर एक्टिव है, बाल पितर है या फिर जो पूर्वज हाँ, है वो तो उनका? सब पता चल जाता है। अच्छा। पितर है नहीं है पहले, वो भी तो आता है, कई बार पितर के रूप में दिख जाते हैं, हम तो देख लेते हैं, हम तो उसको पकड़ लेते हैं उस हिसाब से, एक बार तो बोलते नहीं, बाद में जब उसको देखते हैं वो पितर है ही नहीं है। अच्छा। तभी तो आपको बोल रहा हूँ कि ये कच्चे मसान होते हैं जो पितर बन के आ जाते हैं, बदनाम पितर होते हैं और ये हरकतें करते हैं। सर जब हम इतनी देर से ये सब बातें कर ही रहे हैं कि लोगों में वहम ज़्यादा होता है पितृदोष को लेके, और अब इस वहम को लेने के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि गलती से अगर किसी ने रेमेडीज़ दे दी तो वहाँ से भी ले ली, ऑनलाइन देख ली, इसने बता दी उसने बता दी, हर जगह से वो रेमेडीज़ ले लेते हैं। तो अगर वो ऐसी एक साथ इतनी सारी रेमेडीज़ करते हैं फिर बिना समझे इन चीज़ों को, तो वो क्या कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट ज़्यादा करती हैं? नहीं, असली नहीं होता। नहीं होता? नहीं, उनके कोई पॉजिटिव तो होता ही नहीं, पैसे भी बर्बाद होते हैं। वो तो होते ही हैं। कई बार लोग बताते हैं आप ये कर दो, जैसे सोशल मीडिया पे भी आप कर दो, आपके पितर खुश हो जाएंगे, आप अरबपति हो जाओगे, 500 करोड़ का उपाय आपका ये हो जाए। वो जैसे ही करके आएंगे उनके और दिक्कतें चालू हो जाती है। मेरे पास केस आए ना कि भैया ये किया था, दिवाली के ऊपर किया था हमने, उसके बाद दिक्कत चालू हो गई। पितरों के लिए? पितरों के लिए भी, किसी चीज के लिए भी, एक्चुअल में वो नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है। होती तो नेगेटिव एनर्जी है, पितर नहीं होते, वो पितरों के रूप में दिखाई देते हैं कि मैं हूँ, क्योंकि बहुत ऐसी एनर्जी है जो हर रूप धारण कर सकती है। तो सर जो लोग जाने अनजाने में उपाय करते हैं उनके ऊपर तो कुछ तो असर होता ही होगा? पॉजिटिव तो होता नहीं, 1000 में से एक आध पे होता है। अच्छा। पॉजिटिव उस पे भी नहीं होता। पितर को चाहिए क्या? आप उपाय किस चीज का कर रहे हो? आप ये बताओ ना, आप ये बताओ पितरों का उपाय कैसे कर सकते हो आप? जो इंसान पर प्रॉब्लम होगी उससे हाँ, रिलेटेड। प्रॉब्लम है। अब आपके प्रॉब्लम, आप मेरे पास आए हो प्रॉब्लम लेके, जी। आपके किसी ने बता दिया आपके पितरी दोष है, पितर नाराज है, आपने मेरे को कहा जी हमारे पितर नाराज है। मैंने चेक किया आपके पितर नाराज होते ही नहीं, मैं तो बार बार बोलता हूँ। मैंने देखा पितर यदि नाराज भी हैं तो क्यों है, आप समझो बात को, नाराज भी हैं तो क्यों है। हाँ, तो वो कैसे पता चले लोगों वो कि तो हमारे देखना, पितर देखने नाराज से हैं तो पता है क्यों? देखना पड़ेगा ना, देखने से पता चलता है ना। उनसे बात की जाती है भी क्यों नाराज हो, फिर वही बताते हैं कि इतने साल पहले इसने ये हमारी मन्नत मांगी थी, हमें दिया नहीं, ये काम हुआ था, इन्होंने हमारे नाम का कुछ भी नहीं कर रखा। नाराजगी होती है ये, एक होती है कि नेगेटिव एनर्जी जो पितरों के रूप में आती है, 90% की नाराजगी कम निकलती है, ये नेगेटिव एनर्जी ज्यादा निकलती है 200 में। अच्छा, अब पितरों के साथ ही नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी जोड़ने लग गए लोग। आप करते रहो, आपको मिलेगा नहीं। आप पिंड भरवाए जाते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता, तो आप लगे रहो करने में। सर आप इतने सारे क्लाइंट्स को डील करते हो, तो आपको क्या लगता है कि सबसे कॉमन लोग ऐसे कौन से आते हैं जिनके ऊपर कौन से टाइप के पितृदोष ज़्यादा होते हैं? नहीं, मैं टाइप तो होता नहीं ना, मैंने क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसके पूर्वज या तो किसी तंत्र क्रिया मर गया। सबसे ज्यादा तो बात है कि वो गए ही नेगेटिव एनर्जी में। देखा 3 पीढ़ियों से तंत्र हुआ पड़ा है, तो वो उनके ऊपर इफेक्ट करता ही करता है। अच्छा, नहीं जैसे सर पूर्वज के पितर ज्यादा इफेक्ट करते हैं या फिर बाल पितर या उत्पितर जिनकी नहीं, हम बात सारे कर रहे हैं? इफेक्ट करते हैं। अच्छा, बराबर। लेकिन बाल पितर का आज के टाइम में क्यों आ गया कि ये कच्चे मसान छोड़ देते हैं लोग, जो कच्चे कलवे बोलते हैं, कच्चे मसान, अलग अलग नाम है, वो बच्चे के रूप में होता है, वो छोड़ देते हैं। कुछ देवता ही ऐसे हैं जो छोटे बच्चे के रूप में हैं, चलते पॉजिटिव में और नेगेटिव में छोड़ देते हैं उनको भोग देके। वो लोग कहते हैं कि पितर है तुम्हारा, वो पितर होता नहीं है एक्चुअल में। मैंने क्या देखा, पितरी दोष लोगों के कम निकलते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के केस होते हैं, उसकी वजह से परेशानी होती है। तो सर लोग अब समझेंगे कैसे कि उनके साथ जो पितृ दोष है या जो भी उनके पितर परेशान हैं, तो उनके साथ वो एक सामंजस्य कैसे बिठाएं? मैडम, उसके लिए तो आपको मिलना पड़ेगा ना, आपको चेक करवाना पड़ेगा कि आपके प्रॉब्लम है तो किस वजह से, किस रीजन से है। सर जैसे अगर किसी को पता भी है कि उनके ऊपर एक्चुअल में पितृदोष है,
हम जैसे मान लेते हैं कि किसी के ऊपर सच में पितृदोष है, तो वो अगर घर पे ही कुछ ऐसे उपाय करना चाहे या वो अपने पितरों को समझना चाहे, तो कोई ऐसी रेमेडीज या कोई ऐसे उपाय जो वो घर पे ही रह के मैम कर पहले लें? तो ये देखो ना है किस वजह से, मैं आपको ये तो बार बार बोल रहा हूँ, तभी तो आप करोगे रेमेडी। जी जी, दवाई कब खाओगे? जो प्रॉब्लम का पता होगा। प्रॉब्लम का पता हो, प्रॉब्लम है किस वजह से, पितृदोषों की है तो क्यों है। आपको मैं वही तो बार बार बोल रहा हूँ, आप वैसे ही दवाई खा रहे हो, आपको जरूरत तो है विटामिन डी की, आप विटामिन ई की कैप्सूल खा रहे हो, तो आपको लगेगा क्या? लेकिन सर कोई ऐसे कॉमन रेमेडीज तो होती होंगी ना पितरों के लिए? नहीं, कॉमन रेमेडीज तो देखो सबसे बढ़िया कि कहीं भी पवित्र नदी में नहाओ। नदियां तो सर आजकल है ही नहीं। नहीं, गंगा जी है, जमुना जी है, नहाते हैं लोग। नहीं, उनमें रेगुलर नहीं हो पाता ना इंसान। रेगुलर तो लोग कर ही नहीं पाते ना, कॉमन रेमेडी क्यों नहीं बताता, आप कर ही नहीं पाओगे, आपके पूजा तो लगती नहीं। यदि आपके घर में ऐसी गड़बड़ है, पितृदोष ही मान लो, तो आपकी पूजा पाठ लगेगी नहीं, आप करते रहो। मैं इसीलिए बताता नहीं, मैं तो बंद करवाता हूँ इसीलिए कि पूजा पाठ बंद कर दो कुछ टाइम के लिए। रेमेडी तो तब आएगी ना, तब आपके दिक्कत क्या है किस टाइप के देखने के बाद कि आप ये करो, उसके बाद आपको दिक्कत कम होगी। तो सर ये जो पूजा पाठ अगर किसी के काम नहीं करती, जैसे आप बता रहे हो, तो उसमें पितृदोष होता है? नहीं, जरूरी नहीं है, तांत्रिक क्रिया होती है। 90% के तांत्रिक क्रिया निकलती है, पितृदोष होते ही नहीं। अच्छा, 90% के तो होते ही नहीं पितृदोष। तो सर लोगों को पता क्यों नहीं चलता फिर कि उनके ऊपर तांत्रिक दोष है या फिर पितृदोष है? मैं तो मैम कितने केसेस सबको पता होता है, उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता। नहीं सर, जैसे लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि हम पे तांत्रिक क्रिया हुई है या फिर पितृदोष है, वो नहीं पता वो तो चलता। लोग वहम में डाल देते हैं ना आज के टाइम में। हर किसी को मैंने क्या बताया था कि हर काम में पितृदोष है तुम्हारे, खाना जम नहीं हो रहा तो पितृदोष है। अच्छा, मतलब एक जर्नल कहने में आता है ना, कोई भी बात हो तुम्हारे पितृदोष है। बिल्कुल। पितृदोष तो मैं कहता हूँ 99.9% लोगों के होता है। अच्छा, कोई ऐसा आदमी इंसान नहीं है जिसने कभी बुरा कर्म ना किया हो, बिल्कुल। किसी की आत्मा ना सताई हो। ठीक है, पितृदोष वही है, किसी के साथ बुरा कर्म करना, किसी की आत्मा सतानी, किसी को धोखा देना, किसी का करना, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करना, ये सब पितृदोषों में आते हैं। अभी नहीं दिखेगा, पीढ़ियां देखती हैं। अच्छा, दोस्त तो हर किसी के साथ कोई ना कोई बुरा कर्म होता है, वो पितृदोष कहलाता है। किसी के बच्चे हो गए, डेथ हो जाती है छोटे छोटे बच्चों की, क्या कोई तो कर्म बुरे कर्म किए होंगे ना, तभी तो ऐसा होता है। जी सर। तो वो पितृदोषों में आता है। सर जैसे पितरों को मनाने के लिए अमावस्या का दिन चूज किया गया है, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जो पितरों की पूजा करते हैं अमावस्या के दिन, लेकिन उनको लगते नहीं है या उस दिन उनके घर में झगड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को पूजा करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि जब एक बात हो, आप किसी को कोई चीज खिला रहे हो, वो खा ही नहीं रहा है, उसको मिल नहीं रही, तो आप दोगे क्या? नहीं। आपकी वेस्ट जा रही है वो, आप उस एंटिटी को खिला रहे हो जो कि आपको नुकसान दे रही है, उसको पाल रहे हो घर में। आप किसी पागल कुत्ते को घर में पालोगे क्या? नहीं। वही चीज होती है, तो इसलिए उनको करना ही नहीं चाहिए। मैं तो साफ बोलता हूँ भैया बंद कर दो। अच्छा। लेकिन लोग क्या डर के मारी, मैंने बोला आपको क्यों करते हो, बोले भैया हमें पता है लेकिन हम डर की वजह से करते हैं कि नाराज ना हो जाए। नाराज तो मैंने कहा ये बेचारों को मिली कुछ ना, नाराज क्या होंगे, आपका बैंड तो वैसे ही बजा हुआ है। तो ये ब्लॉकेज कहाँ पे आती है सर, क्यों नहीं पहुंच पाता पितरों तक वो सब? मैं वही नेगेटिव एनर्जी की वजह से। अच्छा। नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो नहीं पहुंचने देती बीच में। आपके पितर घर में आ ही नहीं पाएंगे, आपके घर में नेगेटिव या उनके साथ नेगेटिव एनर्जी है, और वो आपको पितरों को आने नहीं देगी। अच्छा। तो कसूर किसका है? कसूर किसी का नहीं, आपने तो अपना कर्म किया लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा। फिर आदमी क्या कहता है कि हम तो सारी उम्र होगी करते हुए, सब अंधविश्वास है, झूठ है। उधर बेचारे पितर भी इंतजार कर रहे होते हैं। उसको कभी पूजा पाठ करनी ही नहीं चाहिए। घर के मंदिर में बैठो, परेशानी होते तो मत करने। लोग क्या कहते हैं, खूब पूजा करो ठीक हो जाओगे, भगवान करेगा, नहीं होती वो ठीक। भगवान नाराज हो जाएंगे या ये चीज नहीं मिलेगी हमें। हाँ, बल्कि और गड्ढे में गिरते चले जाते हैं वो, डीपली डिप्रेशन में चले जाते हैं वो, क्योंकि उन पे इतने नियम था, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खानी, परफ्यूम नहीं लगानी, घर में ये नहीं करना, बाहर का नहीं खाना। आपने इनका मेंटली डिप्रेशन में इतने बोझ लाद दी जाते हैं कि वो डीपली डिप्रेशन में ना होते हुए भी चले जाते हैं बाद में, एक टाइम के बाद। तो सर हर तरफ से जब ये सुनने को मिलेगा कि पितृदोष है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान डिप्रेशन में तो जाएगा ही। परिवार खत्म हो जाते हैं, मैंने देखा है। भैया क्या करते हो, भैया प्याज भी बंद है, लहसुन भी बंद है, बाहर का भी नहीं खाते। अभी किसी को मेरे पास क्लाइंट आए तो बोले मैं ठीक तो एक दिन में कर दूंगा। मैंने कहा फिर करवा ले। अच्छा। इससे अच्छी बात क्या है, एक दिन में हो जाएगा। तो बोले भैया वो कह रहे हैं एक नियम है क्या, ना तो बाहर का खाना, ना किसी के आना जाना, ना किसी की खुशी में ना गम में जाना। किसी की जैसे कोई परिवारों में रिलेटिव में कोई मिस हैपनिंग होता है, जाना होता है तो वहाँ भी नहीं जाना पे। तो बोले कुछ खाना पीना भी नहीं। मैंने कहा फिर कर लो, क्या दिक्कत है भैया, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है ना, इतने सारे नियम में बंद कर अगर कुछ उपाय करते हैं तो। बोले भैया मैं तो आर्मी में हूँ, मेरे को तो आर्मी में वैसे तो हम कानून में जरूरी नहीं है, खाना ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ करना पड़ता है हमें। तो मैंने कहा भैया कोई नियम नहीं करना होता, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, आपके साथ ये प्रॉब्लम है इस वजह से है।
आप एक बार उनको करके देख लो, फिर नियम टूट जाता है तो बहाना क्या मिलता है लोगों का कि आपने नियम तोड़ दिया। इसीलिए आपके वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आपने नियम ही ऐसे कर दी थी, वो कर ही नहीं पाएगा बेचारा परिवार पूरा। सही बात है। अब आप तो कर लोगे चलो 1 मिनट के लिए, लेडीज तो फिर भी कर लेती हैं, आदमी कैसे करेगा? बाहर निकलना है, चाय भी पीनी है, उसने खाना भी है, उसने 10 जगह पे भी जाना होता है बिजनेस के या ऑफिस के थ्रू से, बच्चे स्कूल में भी खाते हैं, फ्रेंड सर्कल का चुरा चुराए खा जाते हैं, मजाक में टिफिन मिल जाता है, तो आप क्या कहोगे? तो सर आप क्यों हर बार हर चीज़ में जैसे बताते हो कि नियम नहीं होते आपके उपायों में, तो आप ऐसे बिना नियमों वाले उपाय कैसे देते हो? मैम नियम होते हैं, उपाय के नियम होते हैं, पूजा के नियम कैसे करोगे आप? आप गृहस्थी में तो आप कैसे नियम कर सकते हो? आप गृहस्थी जीवन में नियम कैसे अपना सकते हो ये बताइए ना। गृहस्थी जीवन में हर कर्म करना पड़ता है, अच्छा बुरा, घर के अंदर सब कुछ करना पड़ता है। पूरे घर को आप शुद्ध कैसे रख सकते हो? लेकिन सर जब किसी से उपाय लेते हैं तो वो हर इंसान ये बोलता है कि आपको इन इन चीजों से परहेज रखना नहीं पड़ेगा। है, मैं तो नहीं कहता, लोग ठीक हाँ, भी होते हैं। वही ना, आपके जो भी आप उपाय या पूजा बताते हो उनमें किसी में नियम नहीं होते। मैं तो मेंटली निकालता हूँ, मैं जैसे डिप्रेशन का, स्ट्रेस का ट्रीटमेंट करता हूँ, तो उनको क्या काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, उनको निकालना होता है ना उस चीज से। क्यों, कैसे निकलेगा? वो तो बेचारा पहले ही परेशान है, ऊपर से आपने और उस पर हाँ, बोझ लाद नियम दिया, और बता दिए फिर ऊपर से ये मत करो वो ये मत मत करो। करो वो मत करो। सुबह शाम पूजा करनी है, चाहे बेचारे सारी जिंदगी पूजा की नहीं, उसको मंत्र जाप दे दिया, मंत्र उसको बोलना नहीं आता, तो वो गलत होगा तो और नुकसान देने लग जाता है। बिल्कुल सर। करना सबका अपना अपना तरीका है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा अपना तरीका, मैं नहीं देता कुछ भी। आप नॉन वेज खाते हो खाओ, इसमें नॉन वेज छुड़वा देते हैं, कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा, नॉन वेज छुड़वा देते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना। अब वो पीढ़ियों से नॉन वेज खा रहे हैं। हाँ वही ना, मुश्किल होता है उनके लिए ये सब कुछ करना अब फिर एकदम लोगों से। के घरों में भी नॉन वेज बनता है, ठीक है, तो वो कैसे नॉन वेज छोड़ देंगे? जी। होली दिवाली पे तो बनता ही बनता है, बोले कि भैया वैसे बने ना बने, होली पे तो हमारे नॉनवेज बनना ही बनना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बना के खाएं हम। तो भैया होली और दिवाली पे पूजा पाठ वाले दिन बोले जाते हैं, तो उस दिन ही नॉनवेज बनता है, उनके पीढ़ियों से बनता रहा है, तो कैसे छोड़ देंगे वो? तो फिर सर ये जो उपाय होते हैं ये सारे आपकी दिमागी स्थिति पर काम करते हैं कि आप जैसा सोचोगे, जिस तरीके से इनको मानोगे उसी तरीके से काम करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे पास आए हो, मैंने आपकी प्रॉब्लम देखी, पहले तो आपके पितरों की है, तो किस वजह से आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम उसी हिसाब से उसको, लेकिन आपको मेंटली निकालना है। सबसे पहले मैं इन चीज़ों से निकालता हूँ, भैया आपने कोई परहेज नहीं है, आपने प्याज लहसुन का, चाय का, पीने का, खाने का। हाँ, कोई दुश्मन के घर में जिसको पता होता है कि हाँ भाई ये इससे हमें डर है, वो चेक करे, उस आदमी से अवॉइड करना, बाकी किसी से कुछ नहीं है। अच्छा। पहले 50% तो वैसे ही निकल जाओगे, उस एंटिटी को दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। आपने पूजा पाठ बंद कर दी, जिस जहाँ से उसको खुराक मिल रही थी नेगेटिव एनर्जी को, वो मिलनी बंद हो गई। बिल्कुल। आप अमावस कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम आती है, हम आपने अमावस करनी बंद कर दी, तो जो गलत चीज़ है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अमावस के नाम पे आपसे परेशान करती थी, उसको खुराक मिलनी बंद हो गई। बिल्कुल सर। तो इसलिए उपाय नहीं होते, उपाय होते हैं, घरों के उपाय होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, मैं भी करवाता हूँ, घरों के उपाय करवाता हूँ, घरों के उपाय होते हैं। लेकिन आप सोचो कि हर चीज़ से तंत्र कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कटाएगा किसी का? पूछ के देखो कितने लोगों का कटता है। अच्छा, वो सर लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। मेरे पास तो क्लाइंट आते हैं, मैं तो पूछता हूँ, बोले भैया पूजा करता था, मैंने कितने साल से कर रहा है? बोला इतने साल से। क्या फर्क पड़ा? वो हंसता है। अच्छा। मन नहीं लगता तेरा पूजा? नहीं लगता जी, फिर करता क्यों है भैया? उसको बंद कर दे, भैया नाराज हो जाएगा, ये डर है। मैंने कहा भगवान तो कभी नाराज होता नहीं जी। भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्म है सारे, मैं तुमसे नाराज हूँ ना मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हारे कर्मों के ऊपर हूँ मैं। तो मुझे लगता है सर हमारे आज के इस पॉडकास्ट से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि पितृदोष, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि पितृदोष होता क्या है, लगता क्यों है लोगों को, मेन हमने इस बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद हमने जाना था कि पितृदोष होते कितने प्रकार के हैं, जैसे पितरों के प्रकार के बारे में भी आज हमने बात करी। तो मेरे ख्याल से आज का जो एपिसोड है वो ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कुछ उपायों की भी हमने बात करी और ये भी जाना कि उपाय काम नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और सच में जो पितृदोष लोग बोलते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, उसका भी हमने आज बात करी कि वो एक्चुअल में पितृदोष नहीं होता, वो नेगेटिव एनर्जी होती है आपके घर में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पितृदोष के ऊपर आज खुलकर चर्चा करी, पितरों के प्रकार के ऊपर आज हमसे बात करी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आप लोगों को भी समझ में आया होगा पितरों के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से पितर काम करते हैं, क्यों आपके ऊपर पितृदोष लगता है। अगर आपके लिए ये एपिसोड हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।